शिक्षा की दावे की खुली पोल। तिरपाल के नीचे पढ़ने को मजबूर बच्चे। 3 साल से नए स्कूल भवन का इंतजार। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने, स्मार्ट क्लासरूम विकसित करने और सरकारी स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के दावे लगातार किए जाते हैं। सरकार की ओर से शिक्षा के क्षेत्र में सुधार को लेकर कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, लेकिन जमीन स्तर पर कुछ तस्वीरें ऐसे भी सामने आती हैं जो इन दावों की हकीकत की बयां कर देती हैं। खगड़िया जिले से सामने आई एक तस्वीर ऐसे ही शिक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला जिले के बेलदौर प्रखंड स्थित गांधीनगर प्राथमिक विद्यालय का है, जहां पिछले 3 वर्षों से बच्चे स्कूल भवन के बजाय तिरपाल के नीचे बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। यहाँ ना तो पक्के कमरे हैं और ना ही आधुनिक सुविधाएं। खुले आसमान के नीचे चल रही कक्षाओं में बच्चे मौसम की मार झेलते हुए शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर हैं। जानकारी के अनुसार 3 साल पहले कोसी नदी के कटाव में विद्यालय भवन पूरी तरह बह गया था। इसके बाद स्कूल के नए भवन के निर्माण की मांग लगातार उठती रही, लेकिन आज तक नया भवन नहीं बन सका। नतीजा यह हुआ कि विद्यालय को अस्थायी रूप से गांव के मुखिया के बगीचे में संचालित किया जाने लगा। तब से लेकर आज तक यही व्यवस्था जारी है। विद्यालय में कुल 237 छात्र छात्राएं नामांकित हैं। इन बच्चों के पढ़ाई के लिए 3 शिक्षक तैनात हैं। शिक्षकों के सामने भी चुनौती कम नहीं। अलग अलग कक्षाओं के बीच अलग अलग तिरपाल के नीचे बैठाकर पढ़ाया जाता है। तेज धूप हो, उमस भरी गर्मी हो, बारिश हो या तेज हवा, हर परिस्थिति में इसी व्यवस्था के सहारे पढ़ाई जारी रखनी पड़ती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बरसात के मौसम में स्थिति और भी खराब हो जाती है। हल्की बारिश होने पर भी बच्चों की पढ़ाई बाधित हो जाती है। कई बार तिरपाल के नीचे पानी भर जाता है, जिससे बच्चों को बैठने में परेशानी होती है। वहीं तेज हवाओं के दौरान तिरपाल उड़ने का खतरा भी बना रहता है। ऐसे में बच्चों और शिक्षकों दोनों को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। अभिभावकों का कहना है कि वो अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए स्कूल भेजते हैं, लेकिन विद्यालयों की मौजूदा स्थिति देखकर चिंता बढ़ जाती है। उनका कहना है कि जब सरकार शिक्षा सुधार और गुणवत्ता पढ़ाई की बात करती है, तब यह सवाल उठता स्वाभाविक है कि आखिर 3 वर्षों में भी स्कूल भवन का निर्माण क्यों नहीं हो सका। विद्यालयों के शिक्षकों का कहना है कि सीमित संसाधनों के बावजूद बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन भवन के अभाव में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना आसान नहीं। कक्षा संचालन, शैक्षणिक गतिविधियां और बच्चों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने में कई तरह की दिक्कतें आती हैं। ग्रामीणों के अनुसार नए भवन निर्माण को लेकर कई बार प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जानकारी दी गई। स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी गुहार लगाई गई, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हो सकी। यही वजह है कि 3 साल बीत जाने के बाद भी विद्यालय अस्थायी व्यवस्था के भरोसे चल रहा है। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी राज्य के विकास की नींव शिक्षा पर टिकी होती है। यदि प्राथमिक स्तर पर ही बच्चों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होगी, तो शिक्षा की गुणवत्ता पर असर पड़ना स्वाभाविक है। ऐसे में सरकार और प्रशासन को इस मामले को प्राथमिकता देते हुए जल्द से जल्द अस्थायी समाधान निकालना चाहिए। गांधीनगर प्राथमिक विद्यालय की यह तस्वीर केवल एक स्कूल की समस्या नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था की चुनौती को भी उजागर करती है। जहां एक ओर डिजिटल शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम और आधुनिक स्कूलों की चर्चा हो रही है, वहीं दूसरी ओर सैकड़ों बच्चे आज भी तिरपाल के नीचे बैठकर अपना भविष्य संवारने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन और शिक्षा विभाग इस गंभीर समस्या पर कब तक ध्यान देता है और आखिरकार कब तक इन मासूम बच्चों को एक सुरक्षित और सुविधा युक्त स्कूल भवन नसीब हो पाता है। फिलहाल 3 वर्षों से नए विद्यालय भवन का इंतजार कर रहे इन बच्चों की उम्मीद है कि अभी भी सरकारी व्यवस्था पर टिकी हुई है। आपके साथ गुलशन कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।